मैं फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज मैं जो है कुछ मेंटल यूट्यूबर्स और फैब्रिकेटेड एसोसिएशन के एडमिन्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स और फलाना फलाना को एक्सपोज करने जा रहा हूँ। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, खुसूसन आईएमए के इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपना पैसा जो है गवाया है, चोर मंसूर खान के हाथों में सौंप कर जिन्होंने अपना पैसा खोया है, उनके लिए जो खतरे की घंटी है, जो खतरनाक खेल खेला जा रहा है, कुछ व्हाट्सएप के फेक एडमिन्स और मेंटल यूट्यूबर्स और फैब्रिकेटेड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स जो अपने आप को आईएमए इन्वेस्टर्स के रहनुमा कहलाते हैं, मददगार कहलाते हैं, इनका पूरा चिट्टा जो है विथ प्रूफ, विथ एविडेंस आपके सामने जो है डॉक्यूमेंट को आपके सामने पेश करते हुए एक्सपोज करने जा रहा हूं। इसलिए तमाम आईएमए के इन्वेस्टरों से मेरी गुजारिश है कि आप जो है, अगर आपका पैसा अगर लगा है आईएमए में, अगर आप जेन्युइन इन्वेस्टर हैं, अगर आपको पैसा नहीं आया है, पूरा पैसा जितने पैसे आपने आईएमए में जमा किए थे और उसमें अगर एक भी रुपया आपको बाकी है, यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए डाले हैं और 99,999 रुपीस अगर आपको वापस आ गए हैं, बाकी 1 रुपया जो है बचा हुआ है, तो आप मेरा साथ दें। अगर नहीं, अगर ये है कि आपने 1 लाख रुपए डाले थे और आपको 1.5 लाख रुपए वापस आ चुके हैं प्रॉफिट के नाम पे, जो चोर मंसूर खान ने झूठा प्रॉफिट बताया था महीने महीने का, तो आप जो है मुझे फॉलो ना करें, क्योंकि मुझसे बड़ा दुश्मन आपके लिए कोई नहीं है। क्योंकि आप गरीबों का हक जाने अनजाने में मार के खाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये सीधी सीधी बात आपके ऊपर मैं इल्जाम लगा रहा हूं। आप अगर अपने डिफेंडेंट में कुछ कहना चाहते हैं तो आप अल्लाह से जो है वो कह सकते हैं, मुझे सुनने की कोई जरूरत नहीं है। खैर, अब रही बात, अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए लगाए हैं, 2 करोड़ रुपए लगाए हैं, 5 करोड़ रुपए लगाए हैं, 10 करोड़ रुपए लगाए हैं, आपका भी मेहनत का पैसा है। अगर आपका पैसा नहीं आया है तो जाहिर सी बात है आप परेशान होंगे, आपका भी दुख दर्द जो है मैं समझता हूं। लेकिन अगर आपने 10 करोड़ रुपए लगाए हैं, 1 करोड़ भी लगाया हुआ है, तो आपके जितना दुख कोई दूसरा इंसान शायद ही ना हो। लेकिन ये मत भूलिएगा कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए गवाए हैं तो किसी एक गरीब के 50,000 रुपए जो है वो 500 करोड़ के बराबर है, जो उनके डूबे हैं चोर मंसूर के हाथों। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं मजबूर हूं कि मैं साथ उन्हीं का देने वाला हूं जिसके पास आज खाने पीने तक का पैसा नहीं है, जिसके पास रोजाना उनके पास एक रोटी तक चबाने के पैसे नहीं हैं, जिसके पास अपने बच्चों की स्कूल की फीस देने के लिए पैसा नहीं है, जिन्होंने अपना घर वार बेच के किराए के घर में शिफ्ट होकर अपना पैसा आईएमए में जमा किया था, मैं उनके साथ हूं। जिसके पास जॉब है, जिसके पास आज भी उनको कुछ ना कुछ महीने महीने इनकम आ रही है और उनके कुछ भी कमिटमेंट्स हैं, उस कमिटमेंट्स के जरिए, चाहे वो लोन हो या कुछ भी हो, वो कमिटमेंट्स के जरिए अगर उनका घर चल पा रहा है, अगर वो महीने में 1 रुपए भी बचा पा रहे हैं, हो सकता है कि मैं उनका साथ नहीं दे रहा हूं, हो सकता है, बट उनका दुख दर्द भी मैं समझ सकता हूं। मैं मजबूर हूं, मैं गरीबों की मदद के लिए आया हूं। ये आप लोग थोड़ा सा साफ मेरी बात को क्लियर कट समझ जाइए। और गरीबों का हक मानने के लिए अगर कोई भी माइका ला के खड़ा हो, हालांकि अगर मेरे घर वाले, मेरे फैमिली मेंबर्स भी अगर मेरे बीच में खड़े होंगे तो मैं उनको भी नहीं बख्शूंगा, ये याद रख लीजिएगा।
अब पॉइंट पे आते हैं, सीधे मैं पॉइंट पे जाता हूं। पॉइंट पर जाने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, हमारे इस यूट्यूब चैनल IMA न्यूज को प्लीज सपोर्ट करें। हमारा गूगल पे और फोन पे का नंबर है 9880324059। दोबारा से अपील है, हमारा गूगल पे और फोन पे का नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 9880324059। हमारे यूट्यूब चैनल IMA न्यूज को सपोर्ट करें। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों के सामने जो है एक रिपोर्ट जो है पेश करने जा रहा हूं, वो अभी आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले होने जा रही है। ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा मैं स्क्रीन पे बड़ा कर दूं तो शायद अच्छा दिखेगा। एक बार देख लेते हैं। यस, और थोड़ा सा बड़ा भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये देखिए, ये कोर्ट की अपडेट है और मैंने मंसूर खान टाइप किया, 2019 टाइप किया, पेंडिंग टाइप किया, और यहाँ पे कितने कितने केसेस हैं मंसूर खान के ऊपर वो पूरे दिखाई देते हैं, जो पेंडिंग जो फिलहाल हैं। जो केसेस ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो अभी पेंडिंग है। वैसे मैं सारे IMA के केसेस जो डिस्पोज ऑफ हो गए हैं, ऑर्डर आ चुका है, वो तमाम केसेस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको विथ एविडेंस विथ फुल प्रूफ वो डिस्प्ले करके मेरे यूट्यूब चैनल फरहान रशीद डिजिटल में दिखा दिया है। पहले वो सोशल मीडिया खान के नाम से चैनल था। है, अब हमें जो है मेन मैं जो फॉलो कर रहा हूं, ये दो केसेस हैं। एक स्पेशल कोर्ट का केस है जो ED की तरफ से है, जिसमें IMA के इन्वेस्टरों का, गरीबों का पैसा जो है प्रॉपर्टीज में फंसा हुआ है। इसमें ये केस के ऊपर उनको पैसे कितने मिलेंगे, क्या मिलेंगे, वो निर्भर करता है। वैसे ये हमारे ही हक में आएगा, गरीबों के ही हक में आएगा, वो अलग बात है, लेकिन देर हो सकती है। 27 फरवरी को इसके बारे में नई अपडेट आएगी। ये केस के बारे में पहले हम जो है देख लेते हैं। कोई काला कौवा यूट्यूबर है, मेंटल यूट्यूबर है, जो कह रहा था कि IMA का कोई भी केस फरवरी में नहीं है। कान खोल के सुन ले, अबे मेंटल यूट्यूबर, मेंटल उद्दीन, सुन, देख, डिस्प्ले कर रहा हूं। CCH1 PRL सिटी सिविल एंड सेशंस जज केसेस डिटेल्स 1088/2019, ये केस नंबर है। 27 फरवरी 2023 को हियरिंग है। ये देखो, 27 फरवरी 2023 को हियरिंग है। हाँ, अभी IMA का है या नहीं है वो गारंटी क्या है वो बता देता हूं। द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, यानी कि ED, और मोहम्मद मंसूर खान, नवीद अहमद, निजामुद्दीन, राइट। ये देखिए, IMA वुमेन एम्पावरमेंट डेवलपमेंट, IMA बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, IMA पब्लिशर्स, IM एडवाइजरी। सो ये चीज है। ये देखिए, ये मोहम्मद हनीफ अंसार अजीजी, जो मस्जिद में बयान दिए थे चोर मंसूर खान के हक में, जिसकी वजह से आपके पैसे जो है डूब गए हैं। ये हियरिंग जो हुई है, देख मेंटल उद्दीन, देख, 4 फरवरी 2023 को केस की हियरिंग हुई थी और 27/2/2023 को फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस का हियरिंग चलने वाला है। और 4 फरवरी 2023 को ऑर्डर भी आया था। वो ऑर्डर क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी 5 तारीख के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। ये वही केस है जहां पे जो है वो फैब्रिकेटेड एसोसिएशन का मेंटल प्रेसिडेंट जो है, उसने आप लोगों को बेवकूफ बनाया था कि प्रॉपर्टीज जो है हमें नहीं मिलने वाले हैं, हमें एक एडवोकेट रखना पड़ेगा, पैसा दो बोल के, जो चंदा इकट्ठा करने के लिए आपको ऑडियो बॉम्ब डाला था। ये हो गया पॉइंट पहला जो मैं एक्सपोज कर रहा हूं। मेंटल उद्दीन जो वीडियो में, कल के वीडियो में आप लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था कि फरहान रशीद
झूठा है, गोवा में बैठ के उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, फरवरी में कोई भी केस नहीं है, मार्च में केस है करके बेवकूफ बना रहा था। ये हो गया। दूसरा प्रूफ मेरे पास ये है, ये सीबीआई का केस है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे चोर मंसूर खान जब चार्जशीट पूरी फाइनल हो जाएगी, ये पूरा केस जब फाइनल होगा, डिस्पोज्ड ऑफ हो जाएगा, ये पूरी तरीके से चोर साबित हो जाएगा। अभी तक ये अक्यूज चोर है। ये केस के बारे में मैं आपको डिटेल्स जो है डिस्प्ले करके दिखाता हूं। ये देखिए, ये स्पेशल कोर्ट केसेस 1055 2019। अबे मेंटलुद्दीन देख, इसकी केस की हियरिंग नेक्स्ट 21 फरवरी 2023 को है। ये देखिए 21 फरवरी 2023 को है। कब है? 21 फरवरी को। ये देखिए मोहम्मद मंसूर खान, इसका एडवोकेट का नाम भी देखिए, जी मोहन कुमार करके, फलाने फलाने। अभी आईएमए का है या नहीं है, ये देखिए रोशन बेग का भी नाम है यहाँ पे, इश्तियाक पहलवान का भी नाम है, दानिश पब्लिकेशंस, शुएबुल्ला खान, मदरसा मसीहुल उलूम एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। अब हेमंत निम्बालकर का नाम हटा दिया गया है, वो अलग बात है, वो क्या उसके पीछे रीजन है वो हमें नहीं मालूम, रिसेंटली वो नाम हटा दिया गया है। ये देखिए 14 फरवरी को 2023 को केस की हियरिंग हुई थी, आर्ग्यूमेंट्स हुई थी, आगे फिर से हियरिंग आर्ग्यूमेंट होने वाली है 21 फरवरी 2022, यानी कि यही महीने में, इसी महीने में, मार्च में नहीं, अगले महीने नहीं, इसी महीने में। ये हो गया दूसरा प्रूफ, जहां पे वो मेंटलुद्दीन जो यूट्यूबर है, काला कौवा जो है, उसने आप लोगों को बेवकूफ बना रहा था। वो आप लोगों को बोल रहा था कि फरहान रशीद झूठा है, उसकी बातों में मत आओ। वैसे तो वो पहले ही एक्सपोज हो चुका है, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने विथ प्रूफ विथ एविडेंस मैंने वीडियो में बताया है कोर्ट का ऑर्डर 96/2019-2021 में, जहां पे वो साफ लिखा है कि 50-50 हजार रुपए करके आईएमए के इन्वेस्टरों को असेंडिंग ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लोगों को देना है करके। सीलिंग 50,000 की है, तो वो हमने वैसे भी वो एक्सपोज हो चुका था उसी वीडियो में। ऐसे चोरों के कौवों के वीडियो देखना बंद करो। अगर आपको हक हलाल का पैसा चाहिए, वापस चाहिए, जेन्युइनली चाहिए, जल्दी चाहिए, तो आप ऐसे धोखेबाजों से बचो। एक तरफ तो वो चोर मंसूर खान ने आपको धोखा दिया, ये लोग आपको आज भी यूट्यूबर के नाम पे, व्हाट्सएप के एडमिन के नाम पे और कोई फैब्रिकेटेड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के नाम पे बेवकूफ बना रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। ये प्रूफ है। कल का वीडियो देखिए, वो कव्वे के मेंटलुद्दीन के वीडियो देखिए, वहां पे उसने बताया है कि फरवरी में कोई केस ही नहीं। हाँ, अब दूसरा केस 2020 में कुछ केसेस मंसूर खान के ऊपर डाले गए हैं या नहीं डाले गए हैं, ये चेक करते हैं। हाँ, 7 केसेस हैं। ये केटीके ग्रुप, ये वो मशीन का केस है, ये जो है ये मशीन का केस है। कुछ मशीन्स थे, गोल्ड ज्वेलरी, वो जो मेल्टिंग करते हैं, जो डिजाइन करते हैं, उसका केस है ये। ये भी आईएमए का ही केस है। ये 3, हाँ ये एक केस है, ये 786/2020। ये केस क्या है, मैंने भी शायद इसको ठीक से नहीं देखा है, ये भी केस देख लेते हैं। हाँ, ये सीबीआई के तरफ से डाला गया है, ये भी एक केस है। एसीबी सीबीआई के तरफ से, एलसी नागराज, मंजुनाथ, निजामुद्दीन, ओके, ये भी आईएमए से कनेक्टेड वही चोर मंसूर खान है। ठीक है, ये भी हियरिंग चल रही है, ये मार्च में इसकी हियरिंग है। अब इसको कोई बचाने की कोशिश कर रहा होगा, ये मार्च में हो सकता है ये केस को मेंटलुद्दीन फॉलो कर रहे होंगे, हो सकता है, लेकिन हमें इसमें कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। नेक्स्ट 2021 में देखते हैं कि कौन से केसेस हैं। ठीक है मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है।
अब एक और केस है जहां पे दो केसेस मुझे नजर आ रहे हैं जो 2021 में डाले गए हैं। ये एक केस है मंसूर अहमद, शब्बीर पाशा, मंसूर खान, ये अलग है, ये आईएमए का नहीं है, ठीक है। ये दूसरा केस है, ये कंफर्म आईएमए का ही है। हाँ, ये सीबीआई के तरफ से डाला गया है, ठीक है। ये मार्च नहीं 3/5/2021 को केस डाला गया है। मोहम्मद मंसूर खान, निजामुद्दीन, नसीफ हुसैन जो है, नवीद अहमद, नाटमकार, वसीम, MSI मॉनिटरी एडवाइजरी, ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वो केस है, ठीक है। तो ये हियरिंग जो है इसकी भी मार्च में 13 तारीख को, ये भी इत्तेफाक से मार्च को ही है, और 13 तारीख को ही है, यानी कि वो एलसी नागराज वाला जो केस 2020 में जो था वो केस, और ये केस, ये दोनों केस जो है मार्च में है। तो ये मेंटल उद्दीन जो आप लोगों को बताना चाह रहा है कि मार्च में केस है, हो सकता है वो उसको फॉलो कर रहा होगा। हालांकि इसमें भी हमें इंसाफ मिल सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भी जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, लेकिन हम लोग जो है केपीआईडी एक्ट को फॉलो कर रहे हैं, हम उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि उसी में हमारा जो है पैसा मिलने की उम्मीद है, उसी से हमारा पैसा जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो है प्रिवेंशन ऑफ एक्ट अगर चल रहा है पैरेलली, वो अलग से चल रहा है केस, जब वो होगा, क्योंकि इसमें 10 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं, ये केस इतना आसान नहीं है, 10, 15, 20 साल भी लग सकते हैं इसको, केस को जो है, क्योंकि इसमें कोई ये लॉ नहीं कहता है कि 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर इसको क्लियर कट जो है केस को सुनवाई करके जो है आवाम को पैसा देना है करके, ऐसा कोई लॉ नहीं है इसमें। ये अलग टाइप का केस है। ये केस उस समय लड़ा जाता है जब कोई ठोस सबूत इकट्ठा नहीं होते किसी के ऊपर, या पूरा पैसा रिकवर नहीं होता है, उस टाइम पे केस लड़ा जाता है। ये केस भी हम लोगों को फायदा पहुंचा सकता है। ये हो सकता है मेंटल उद्दीन इस केस को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उनको करना है तो उनको करने दीजिए। तो जब वक्त 10 साल 15 साल के बाद जब पैसे आएंगे तो तब हम लोग भी जाएंगे, क्यू में खड़े होंगे और ले लेंगे, वो अलग बात है। वैसे क्यू में खड़े होने की जरूरत नहीं है, हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, हमें नहीं आएंगे। हमें अगर अल्लाह को हम प्यारे हो गए तो हमारे बच्चों को जो है या किसी को नॉमिनेट किया है तो उनके अकाउंट में आ जाएगा। अब फिलहाल हमें इमीडिएट पैसा देने वाला कौन है, वो है आईएमए का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी केपीआईडी एक्ट के तहत। तो केपीआईडी एक्ट के तहत के जो केसेस है वो फरवरी में रनिंग चल रहे हैं, और 2 केसेस है, एक सीबीआई का है, एक ईडी का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी मेंटल उद्दीन जो है हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है, और ये एक्सपोज हो चुका है। इसकी जो चाल है वो क्लियर कट विथ प्रूफ विथ एविडेंस, सारी की सारी चीजें जो है हमारे सामने खुल गई है। अब 2022 में क्या हुआ वो देख लेते हैं। उसका भी कोई केस है क्या? 2022 में कोई केस नहीं है। 2023 में कोई केस है क्या, देख लेते हैं। 2023 में कोई केस नहीं है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, एक बात तय है कि आप लोगों को मिसयूज किया जा रहा है, आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, आप लोगों को खामोश करके, आप लोगों को एक्टिव ना करके, आपको नींद की गोली देके सुला के, झूठी गोली देके सुला के, ताकि आप सो जाएं, और जब आप सो रहे हैं, जब आप नींद कर रहे हैं, तब ये मेंटल उद्दीन और वो कौन, अलीफ पाशा जो फैब्रिकेटेड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, वो और उसके साथ ही चंद चोर लोग हैं जिनका करोड़ों का पैसा आईएमए में शायद लगा हो, या हो सकता है नहीं भी लगाया हो सकता है चोर मंसूर खान की तरफ से काम कर रहे हो। ये लोग अड़चन डाले, अगर इनका करोड़ों का पैसा है तो गरीबों का हक मार के ये अपना पैसा उठा ले, चुपके से अपना पैसा उठा लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और जब आपको पता चलेगा तब तक बैंक अकाउंट खाली।
मैं एक बात बताता हूं, छोटे से लोग जो गरीब तबके के लोग हैं उनको पहले मिल जाए तो ये इंसानियत है, ये इस्लाम सिखाता है, ये मुसलमान है। और जो लालच में आ जाता है, जो लालची चोर है, वो करोड़ों का पैसा जो उसने डाला हुआ है उसको अल्लाह ने ताकत दी है। हो सकता है कुछ लोग जो है 1 करोड़ रुपए डाले हों और आज 1 करोड़ रुपए डालने के बाद जो है वो गरीब हो गए हों, उनके पास भी खाने पीने के लिए रोटी नहीं है। उनके साथ मैं हूं, ये याद रखिएगा, दिल से मुझे भरोसा करिए, आपके साथ मैं हूं। अगर आपने 10 करोड़ रुपए डाले हैं और आपके पास अभी 1 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस है तो शायद मैं आपके साथ नहीं हूं, शायद, क्योंकि पैसा कम है, पैसा कम है। तो यहां पे इंसाफ जो है मिलना सबको जरूरी है, लेकिन गरीब जो भूखा मर रहा है उनका पेट भरना जरूरी है। पहले उनके बच्चों की तरबियत, उनकी बच्चों की पढ़ाई पहले जरूरत है, उनके बच्चों की शादी पहले जरूरत है। तो मेरा साथ उन गरीबों के साथ है। मैं उन लोगों के लिए खड़ा हुआ हूं जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब तबके के आईएमए के इन्वेस्टर्स हैं या नए नए गरीब बने हों। जी हाँ मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये चीज आप लोग याद रख लीजिएगा। आप हो सकता है कि एक दौर पे आप मालदार थे, लेकिन आज आप आईएमए की वजह से अगर गरीब बन गए हैं, अगर आपको आज ज़कात देने में चोर मंसूर खान ने, ज़कात लेने में, जहां पे आप ज़कात देते थे आज आप ज़कात लेने के मोहताज बन गए हैं चोर मंसूर खान की बदौलत, तो मैं आप लोगों के साथ हूं। और जो ज़कात देने के लायक है और जिसके पास ज़कात देने जितना माल है, मैं उनके साथ नहीं हूं। फैक्ट, गालियां देते हैं दीजिए, बदुआ देते हैं दीजिए, शौक से वेलकम है आप लोगों का। मुझे इन गरीबों की, जिसको ज़कात की आज सख्त जरूरत है इस चोर मंसूर खान की वजह से, उनकी दुआ काफी है। उनका दुआ आपकी बदुआ का तोड़ है, इतना याद रखिएगा। आप अगर सोचते हैं कि बेवकूफ है, इसको थोड़ा सा 31-40 रुपए इसके मुंह में ठूस दो तो फरहान रशीद मुंह बंद कर देगा। शायद आप लोगों ने सोचा भी होगा कि 6 महीने फरहान रशीद अपना मुंह बंद क्यों रखा है। हो सकता है इसका पेट भर दिया, उसके मुंह में चंद पैसे डाल दिए होंगे। मैं देखना चाहता था कि कौन कौन चोर है, इसलिए मैं साइलेंट था। आज मैं बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्ट आवाज में, छोटी सी आवाज में आप लोगों से बात कर रहा हूं, लेकिन आप लोग वो मत भूलिएगा, जब मैं असलियत में आ जाऊंगा, जो पुराना मुस्लिम ब्लॉगर अगर बन जाऊंगा, तो बहुत बुरा सुनोगे मेरे से, बहुत गालियां खाओगे। वैसे इस्लाम गालियां देने से की इजाजत नहीं देता, शायद इसीलिए मैं इतनी सोच समझ के बात कर रहा हूं। मेंटल उद्दीन तुमसे बात कर रहा हूं, मेंटल पाशा तुमसे बात कर रहा हूं, फैब्रिकेटेड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। क्या लोगों को बेवकूफ समझ रखा है? गरीबों का हक मार के खाना चाहते हो? ये कभी नहीं होने वाला है, कभी नहीं होने वाला है। मैं किधर भी बैठा हूं, गोवा में बैठा हूं, दुबई में बैठा हूं, कतार में बैठा हूं, दिल्ली में बैठा हूं, हैदराबाद में बैठा हूं, कहीं पे भी बैठूं, आप मेरे फॉलोअर्स को धोखा नहीं दे सकते। मेरे फॉलोअर्स से पहले ये लोग अल्लाह के फॉलोअर्स हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। सब हर मुसलमान है, मैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये लोग बहुत तकलीफ में हैं।
अगर आप लोगों ने कलमा पढ़ा है तो वही कलमा मैंने भी पढ़ा है, तो उस कलमे के लिए आप लोग जो है लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो, बंद करो। बहुत हो गया तुम्हारा खेल, यूट्यूब व्हाट्सएप, ऑडियो वीडियो, ये वीडियो गेम, ऑडियो गेम, व्हाट्सएप गेम, सब बंद करो, तौबा कर लो। शायद तुम्हें इनकी दुआ की वजह से तुम्हारा जो पैसा डूबा हुआ है IMA में, करोड़ों का भी डूबा है, वो भी आपको अल्लाह गैब से देगा। आज भी मेरी नीयत साफ है, आपके साथ भी मेरी हमदर्दी है, लेकिन इतना भी लालच अच्छा नहीं है। लड़ना है तो हक के लिए लड़ो, सही लड़ाई लड़ो, झूठ बोल के मत लड़ो। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको मुंह पे बोल रहा हूं। जो मालदार है, जो ज़कात अदा कर सकता है, मैं उनके साथ नहीं हूं। जिसको आज ज़कात लेने पे मजबूर किया है चोर मंसूर खान ने, ऐसे IMA के इन्वेस्टरों के साथ मैं हमेशा हूं, रहूंगा, मरते दम तक रहूंगा। अब इससे ज्यादा खुली बात क्या कहूं भाई, मैं इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं आप लोगों को। आपकी नीयत साफ रखो, आपके भी साथ में जरूर दूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये बात एक बार अपने दिमाग में सोच समझ के, हो सके तो तहज्जुद की नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ के सोचिए कि क्या कह रहा है ये पागल फरहान रशीद। हाँ, मैं पागल हूं, मैं भी एक मेंटली हूं, लेकिन मेरा पागलपन इन गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए है, इन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं है। लेकिन तुम लोग जो मेंटलपना, पागलपना जो कर रहे हो, वो इन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे हो, ये याद रखो। खैर, फिलहाल मैं आप लोगों से इजाजत मांगता हूं, ज्यादा वक्त ले लिया है मैंने, तकरीबन 27 मिनट हो चुके हैं इस वीडियो को। तमाम IMA के इन्वेस्टरों से गुजारिश है कि इस यूट्यूब चैनल IMA न्यूज और फरहान रशीद डिजिटल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल फरहान रशीद डिजिटल और IMA न्यूज को सपोर्ट करिए। स्क्रीन पर हमारा गूगल पे और फोन पे का नंबर दिखाई दे रहा है 9880324059। 3-4 लोगों ने कल हमें सपोर्ट किया था, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, आपका फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर।